हिंदू मुस्लिम मिला के 88,27,913 बाबा है। मैंने आंखें वापिस कर दी ना, यानी लोगों का बाबा पे अंधा विश्वास हो जाना। बाबा नित्यानंद के पास एक पूरा देश, डॉक्टर जाकिर नायक के पास 400 करोड़ की मुंबई में प्रॉपर्टी। बाबाओं के पास इतना पैसा कहां से आता है? हमारी डेवलप कंट्री इंडिया में 13,08,009 डॉक्टर है, अप्रॉक्स 15 लाख इंजीनियर है और 15 लाख एडवोकेट है जो कि अपनी काबिलियत से लोगों की परेशानियों को हल करते हैं। अगर हम इन सब नंबर को आपस में जोड़ दें तो ये टोटल होते हैं 43,08,009। इतने हमारे देश में डॉक्टर, इंजीनियर और एडवोकेट हैं। और यहीं आप इन्हें देखें, हिंदू मुस्लिम मिला के 88,27,913 बाबा है। ये आंकड़ा इन आंकड़ों के डबल से ज़्यादा है और ये एक छोटे लेवल पे सर्वे किया गया है तब का आंकड़ा है, और अगर अच्छे लेवल पे सर्वे किया जाए तो ये आंकड़ा कुछ और भी हो सकता है। बाबा ओशो के पास 94 रोल्स रॉय हैं। बाबा नित्यानंद के पास एक पूरा देश है। डॉक्टर जाकिर नायक के पास 400 करोड़ की मुंबई में प्रॉपर्टी है और इसका खुद का नेटवर्क 700 करोड़ का है। ये सारे एक स्पिरिचुअल लीडर है, बट इनके नेटवर्क को देख के, इनके एसेट्स को देख के लगता है ये सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। बाबा नित्यानंदा, इनका नेटवर्क 10,000 करोड़ है। बाबा आसाराम, अप्रॉक्सीमेटली इनका 350 करोड़ का नेटवर्क है। बाबा रामदेव, इनका नेटवर्क 1,600 करोड़ का है। हुमानी तरीन माता, इनका नेटवर्क 1,500 करोड़ का है। प्रणव मुखर्जी, इनका नेटवर्क 18 करोड़ का है। शिव योग, इनका नेटवर्क 43 करोड़ का है। बाबा राम रहीम, इनका नेटवर्क 1455 करोड़ का है। आचार्य बालकृष्ण, इनका नेटवर्क 1,06,000 करोड़ का है। ये तो इनका सिर्फ वाइट मनी है जो कि डोनेशन के थ्रू या फिर इनके लीगल बिजनेस के थ्रू आया है। अगर इनके ब्लैक मनी को हम इंक्लूड कर दें तो ये अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इतना प्रॉपर्टी, इतना एसिड देख के हमारे मन में एक ख्याल तो जरूर आता है कि इन बाबाओं के पास इतना पैसा कहाँ से आता है। ये सारा पैसा पब्लिक या श्रद्धालुओं के थ्रू आता है जो कि हमारे और आपके जैसे लोग होते हैं। तो फिर सवाल बनता है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इन बाबा के पास जाते क्यों? इसे अच्छे से समझने के लिए मैंने इसे 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला, प्रॉब्लम। कोई इंसान जब प्रॉब्लम में होता है तो वो चाहता है कि किसी भी हाल में उसके प्रॉब्लम का सलूशन हो। उस सलूशन के लिए वो इंसान हर वो कोशिश करता है जो उसके बस में हो। तभी उस इंसान के आसपास के माहौल के लोग उसे ये सुझाव देते हैं कि बाबा के पास चले जाओ, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और अगर गलती से बाबा के पास जाने से उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो वो खुद भी जाता है और भी लोगों को प्रेरित करता है बाबा के पास जाने के लिए। दूसरा, लोकेशन। शायद आप लोगों ने यह ध्यान नहीं दिया हो कि इन बाबाओं का आश्रम, इनका स्थल या फिर ये खुद बाबा हमेशा आपको पर्वत, पहाड़, घने जंगल या नदी के निकट में मिलेंगे, जहाँ का लोकेशन बहुत स्पेसिफाई होता है, जहाँ लोग जाके बाबा के दर्शन कर लेते हैं, घूम लेते हैं, उनका मनोरंजन भी हो जाता है। और चूंकि ये एक आस्था का स्थल है तो लोग पूरे परिवार के साथ यहाँ जाते हैं, जिससे क्राउड और भी ज्यादा होता है। तीसरा रीजन है चमत्कार या मैजिक। बाबा ने किसी का आंख ठीक कर दिया, मैंने आंखें वापिस कर दी ना, बस खुश होइए। बाबा ने किसी की बीमारी ठीक कर दी, बाबा ने लंगड़े को चलना सिखा दिया, एक हाथ से पकड़ो अब। गूंगे को बोलना सिखा दिया, बिना प्रॉब्लम बताए किसी इंसान का प्रॉब्लम बता दिया और उसका सलूशन भी बता दिया। हम तोरो भी बता दे भी कि तै भी लंगोट को ढीलो है। तो बाबा लोग अपने क्राउड में खुद के 25-30 लोग रखते हैं जिनका काम होता है लाखों की भीड़ में बाबा की तारीफ करना, लोगों को कन्विंस करना कैसे बाबा ने उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। इससे लोग मोटिवेट होते हैं और भारी संख्या में बाबा के पास जाते हैं। चौथा, सबसे डेंजर रीजन, जब लोग पूरी तरह से लॉयल हो जाते हैं बाबा के प्रति। लॉयल होना यानी लोगों का बाबा पे अंधा विश्वास हो जाना। तो आप कोई भी काम करने से पहले बाबा से आज्ञा लेते हैं, उनका कुछ भी होता है वो सबसे पहले बाबा के पास आके प्रसादी चढ़ाते हैं। जब लोग बाबा के प्रति लॉयल हो जाते हैं तब बाबा उन लोगों का फायदा उठाते हैं।